क्या आप लोगों को पता है कि जब पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कुछ दिनों के लिए बंद हो जाते हैं, तब भक्त आखिर किस रूप में भगवान के दर्शन करते हैं? पुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में स्थित है एक ऐसा पवित्र मंदिर, अलारनाथ मंदिर, जहां भगवान विष्णु के रूप में अलारनाथ प्रभु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी के स्नान पूर्णिमा के बाद जब वे अनवसर काल में रहते हैं, तब भक्त अलारनाथ प्रभु के दर्शन करने ब्रह्मगिरी पहुंचते हैं। ओडिशा पर्यटन भी अलारनाथ मंदिर को इसी अनवसर परंपरा से जोड़ता है, लेकिन अलारनाथ प्रभु का इतिहास और भी रहस्यमय है। एक मान्यता के अनुसार सत्य युग में भगवान ब्रह्मा ने इसी स्थान पर भगवान विष्णु की आराधना की थी। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा ब्रह्मगिरी, यानी ब्रह्मा की पहाड़ी। परंपरा में ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को अपने चारों भुजाओं वाले स्वरूप की प्रतिमा बनाने का निर्देश दिया था। बाद में दक्षिण भारत के वैष्णव संतों और आलवार परंपरा से इस स्थान का संबंध बताया जाता है। इसी कारण भगवान को अलवारनाथ यानी अलवारों के भगवान कहा जाता है और समय के साथ यही नाम अलारनाथ बन गया। मंदिर की वर्तमान संरचना के निर्माण को लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी से जोड़ा जाता है। अब सुनिए अलारनाथ प्रभु की सबसे प्रसिद्ध खीरी की कहानी। कहा जाता है कि मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी थे, श्री केतन। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम मधु बताया जाता है। एक दिन केतन जी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह भगवान को भोग लगा दे। मधु छोटा था और उसे पूजा की विधियां मंत्रों का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने बस भगवान के सामने खीरी रखी और बहुत सरल मन से कहा, प्रभु मैंने आपके लिए खीरी बनाई है, आप इसे खा लीजिए। मधु बाहर चला गया। कुछ देर वापस आया तो देखा कि खीरी वैसे ही रखी हुई है। उसे लगा कि भगवान ने खीरी नहीं खाई। वह बहुत मासूमियत से भगवान से फिर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु अगर आपने खीरी नहीं खाई तो पिताजी मुझसे नाराज होंगे, कृपया खा लीजिए। भक्ति परंपरा के अनुसार उसकी निष्कपट भक्ति देखकर भगवान अलारनाथ ने वास्तव में भोग स्वीकार किया। जब उसके पिता वापस आए तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए एक दिन छिपकर देखने का निर्णय लिया। अगले दिन मधु ने फिर भगवान को खीरी चढ़ाई और तभी पिता ने देखा कि भगवान स्वयं खीरी ग्रहण कर रहे हैं। कहा जाता है कि खीरी बहुत गर्म थी। पिता ने यह देखकर भगवान का हाथ रोकने की कोशिश की और इसी दौरान गर्म खीरी भगवान के शरीर पर गिर गई। मान्यता है कि इसी कारण भगवान अलारनाथ के विग्रह पर गर्म खीरी से जले हुए दाग जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। भक्त इन्हें आज भी भगवान के द्वारा अपने भक्त की भक्ति स्वीकार करने की निशानी मानते हैं। इसी खीरी की कहानी के कारण अलारनाथ मंदिर की खीरी भोग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ खीरी भगवान को भोग के रूप में चढ़ाई जाती है और भक्त इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अनवसर के समय इसकी विशेष मांग होती है। फिर आता है अलारनाथ प्रभु का भगवान जगन्नाथ से सबसे बड़ा संबंध। स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी अनवसर में रहते हैं और भक्तों को उनके सामान्य दर्शन नहीं मिलते। कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बिना नहीं रह पाते थे, इसीलिए वे ब्रह्मगिरी जाकर अलारनाथ प्रभु की दर्शन करते थे। भक्तों की मान्यता है कि उस समय अलारनाथ ही भगवान जगन्नाथ के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी वजह से अनवसर के दौरान हजारों भक्त पुरी से ब्रह्मगिरी पहुंचते हैं। इसीलिए अलारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और भगवान जगन्नाथ की परंपरा से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है। जय जगन्नाथ, जय अलारनाथ प्रभु।